संयुक्त तत्वाधान में सम्राट अशोक के जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर जो समाज में विशिष्ट काम करने वाले शिक्षक, बुद्ध धर्मपालों को सम्मानित किए जाएंगे। जानते हैं कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाए, इसलिए कहलाए कि इन्होंने तलवार को छोड़कर धम्म शस्त्र को अपनाकर उन्होंने विश्व विजेता बना। आज हमारे बीच सम्राट अशोक नहीं है, लेकिन उनका किया गया कार्य जो आज भी जमीन के नीचे खोदते हैं तो वह दिखाई देता है। उन्होंने समता समानता की बात की, विश्व बंधुत्व की बात की। उनके शासन काल में लोग घर में ताले नहीं लगाते थे, कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया है, और सब मिलजुल कर वो काम करते थे। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान, चीन, जापान तक इस सब का शासन था। श्रीलंका, आप जानते हैं कि ये भी सम्राट अशोक ने कितने बड़े त्यागी थे कि अपने पुत्र और पुत्री को धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। मेरा नाम प्रोफेसर कमल प्रसाद बौद्ध, टीम पार्टी। सम्राट अशोक जयंती का शुरुआत 2009 में पटना के धरती से किया गया, और ये तब किया गया जब विभिन्न संगठनों को लोग विभिन्न अवसरों पर मनाते थे, एकता नहीं। ये चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को अब पूरे देश में एकमत होकर के मनाया जा रहा है, और वही उनके जन्म का शोध से भी प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक का कार्यकाल, सम्राट अशोक पूरे एशिया के राजा थे, और विश्व में एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन्होंने किसी भी राज्य पर बिना लड़ाई के अपने देश में समाहित किया। उनके विचारों से लोग पूरे एशिया के उनको सम्राट माना। उस काल में किसी के घर में ताला नहीं बंद होता था, सब मिलजुल के रखते। उस दरमियान आपको 26 संप्रदाय पूरे एशिया में प्रचलित था, और 26 संप्रदाय के भी अलग अलग महामात्र जो गुरु थे उन्हें राजाश्रय प्राप्त था। सिर्फ बुद्ध धर्म को ही नहीं, 26 संप्रदाय ये शोध से प्राप्त हुआ है, किताब में भी आया है। सब लोग मिल, सबको राजाश्रय था। किसी को महामात्र को किसी दूसरे संप्रदाय के विरोध में बोलने के लिए मनाही था, और उसके लिए रज्जु उनके जो सरकारी कर्मी थे लगाए गए थे, सब निरीक्षण करते थे। तो इस तरह का जब वातावरण पूरे एशिया में था, 9 पीढ़ी तक उनका शासन काल चला, तो फिर से बात जो माहौल खराब हो रहा है जातीय वर्ग और धर्म के नाम पर, वो उसको ठीक से फिर से सही हो, इसलिए सम्राट अशोक जयंती का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। रजिस्टर्ड के द्वारा आयोजित महान सम्राट अशोक की 2368वीं जयंती समारोह सह सम्राट अशोक रत्न अवार्ड में आए हुए सभी छायाकार मीडिया के भाइयों को हम उनको स्वागत करते हैं। और आज आप लोग के जरिए हम महान सम्राट अशोक, जिन्होंने इस देश को अखंड भारत में पिरोने का काम किया, उनकी जयंती कल 16 अप्रैल को 2024 जो सम्राट अशोक अष्टमी के दिन मंगलवार है, जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयंती समारोह, इस बार का जयंती समारोह आप लोग के बीच में गौतम बुद्ध विहार दरोगा राय पथ में जयंती का कार्यक्रम है, जहां पर महान सम्राट अशोक के उनके तैल चित्र पे पुष्प अर्पित करके महान सम्राट अशोक रत्न अवार्ड, जो अलग अलग सेक्टरों में जो काम करते हैं, समाज सेवा में जो बेहतर काम करते हैं, शोषित वंचित और अंतिम पंक्ति में रहने वाले जो लोग हैं, जो काम करते हैं, सम्राट अशोक के पद चिन्हों पे चल के काम करते हैं, उनको सम्राट अशोक रत्न अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्रों में आपने देखा होगा, सुदूर ग्रामीण में निःशुल्क पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे लोगों को भी सम्राट अशोक रत्न अवार्ड दिया जाएगा। निःशुल्क शिविरों का आयोजन करते हैं, डॉक्टर को भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। मीडिया, जो प्रेस में भी जो अंतिम पंक्ति में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी दबे हुए
आवाज़ को भी मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं, उनको भी हम लोग देंगे, साइंटिस्ट को देंगे, इंजीनियर को देंगे, उनको सम्राट अशोक रत्न अवार्ड से कल नवाजा जाएगा, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। और आप लोग के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि महान सम्राट अशोक का जीवन, अखंड भारत का सपना जो साकार किया है, उनकी जयंती कल मनाई जा रही है और बिहार सरकार ने छुट्टी की भी घोषणा कर दिया है। तो सभी साथियों को अपने घर में, जो साथी पटना पहुंच रहे हैं तो आकर यहां पर जयंती में शामिल हो, और जो पटना नहीं पहुंच पा रहे हैं, सुदूर गांव में, वो सम्राट अशोक के पद चिन्हों पे चलने के लिए उनको स्मरण करें और अपने घर में रखे फोटो पर उनको माल्यार्पण करके जरूर सम्राट अशोक को याद करें। इसलिए कि सम्राट अशोक नहीं होते तो ये भारत कैसा होता, ये बिहार कैसा होता, ये पटना कैसा होता, इसको समझना काफ़ी कठिन होता। तो और उनके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि तमाम हर साल हम लोग महान सम्राट अशोक जयंती के दिन में हम लोग प्रस्ताव भी पारित करते हैं कि महान सम्राट अशोक का जो कुम्हरार जो किला है, वहाँ पर उसके कई अवशेष दबे हुए नीचे में, उनकी प्रतिमूर्ति को बनाकर भारत सरकार आम नागरिकों के लिए, भारत ही नहीं, भारत के जुड़े श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, अदर कंट्री के लोग, बहुत सारे लोग जो बुद्ध को मानने वाले, सम्राट अशोक को मानने वाले लोग पटना पहुंचते हैं, जो कि जान सके कि सम्राट अशोक ने इस देश के लिए क्या किया, इस बिहार के लिए क्या किया। इसलिए कि उन्होंने पशुओं के लिए भी काम किया, आम नागरिकों के लिए भी काम किया। ऐसा कोई राजा इस देश में हुआ नहीं जिन्होंने, आपने देखा होगा उत्तर पथ के नाम से जो ग्रंटक रोड जो आपने देख रहे हैं, वो भी सम्राट अशोक का एक लाइफलाइन हुआ करता था, जो कि आज वर्तमान में ग्रंटक रोड या NH के नाम से लोग जानते हैं। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण कामों को सम्राट अशोक ने किया और उनकी जयंती यहाँ मनाई जा रही है। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार, बिहार सरकार ने तो छुट्टी की घोषणा कर दी है, लेकिन भारत सरकार, तमाम हमारे संगठन हर साल हम लोग प्रस्ताव बना के भेजते हैं कि राष्ट्रीय अवकाश और राष्ट्रीय उनकी छुट्टी की घोषणा करके वहाँ पर उनको जिस तरीके से आम लोगों की आप जयंती समारोह का आप आयोजन करते हैं, इस तरीके से इस देश में भी उस दिन राष्ट्रीय अवकाश हो और उनकी जयंती संपूर्ण भारत के प्रत्येक गांव में मनाने का प्रक्रिया को पारित भारत सरकार करे। धन्यवाद देता हूं सबसे पहले। और कल दिनांक 16 अप्रैल 2024 को भारत के और विश्व के महानतम शासक महान सम्राट अशोक जयंती का समारोह का आयोजन अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत विगत 2009 से मनाई जा रही है। तो आप सभी मीडिया चैनल के माध्यमों से पूरे बिहार और देश के अन्य राज्यों के साथियों से आग्रह करूंगा कि कल अधिक से अधिक संख्या में महानतम शासक सम्राट अशोक की जयंती कार्यक्रम में आप लोग सभी आए और इनके शासन काल में जो स्वर्णिम शासन काल हुआ करता था और अखंड भारत का निर्माण पुनः हो, उसके लिए हम लोग लगातार निरंतर जागरूकता कार्यक्रम सम्राट अशोक जी के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सम्मान देने की बात कर रहे हैं और इस लोगों को चिन्हित किए हुए हैं। जी महान सम्राट अशोक जी की 2368वीं जयंती के अवसर पे जो एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, या हेल्थ सेक्टर में और रिसर्च सेंटर में, जो अनुसंधान क्षेत्र में, या सामाजिक गतिविधि में बेहतर सराहनीय कार्य कर रहे हैं, या तो वो प्रिंट मीडिया बंधु हों, या सामाजिक कार्यकर्ता हों, या डॉक्टर हों, उन सभी को मैंने लिस्ट बनाया है और कल उन लोगों को महान सम्राट अशोक रत्न अवार्ड 2024 के द्वारा का है। जिस तरह से आज की वर्तमान सरकार सम्राट अशोक के सिंबल को खत्म करना चाहती है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सूचना देना चाहेंगे कि आप चाहे जो भी करें, हम अपने प्राचीन इतिहास के सिंबल को खत्म नहीं होने देंगे और भारत का सिम्बलाइजेशन सम्राट अशोक से है, था और रहेगा। इसी संदेश को हम कल सरकार तक देना चाहते हैं। ठीक है सर। अभी पहले से नागमणि जी की धरोहर को हमने हमेशा हर साल प्रस्ताव रखते हैं सरकार के जी। ठीक है, तो कितने दिन कब से मांग रहे हैं ये लोग? ये हम लोग लगातार 2009 से प्रयासरत हैं कि कुम्हार पार्क में उनकी एक प्रतिमा स्थापित हो। पहाड़ी मोड़ पर सम्राट अशोक चौक के नाम से उनका एक बहुत बड़ा सा आदमकद प्रतिमा कम से कम 100 फीट का, या फिर गंगा किनारे आप
प्रवेश द्वार है पटना का दोनों, वहाँ पर उनको दिया जाए ताकि हम पाटलिपुत्रा को फिर से सिम्बलाइज कर पाएँ एक स्वर्णिम